तो चलिए दोस्तों, आज हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं और समझते हैं। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसको है? इस जगह लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या का परिभाषा। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझते हैं। देखिए, हम किन संख्या को सकते हैं। जैसे गिनती कहाँ से चालू होता है? एक से। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, इस तरह चलते जाइएगा आप डॉट डॉट अनंत तक ये क्या करिएगा, जा सकते हैं ना। 6, 7, 8, 9, 10, 99, 100, 101, 102, इस तरह आप जाइएगा अनंत तक गिनती चले हुए जाइएगा। गिनती कभी समाप्त नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी हम जिसे गिन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। वही चीज़ इस जगह लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तु को गिनने में किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल में जैसे 1, 2, 3, 4 लगातार जो संख्या हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसी संख्या जो लगातार रहेगी उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या यहाँ देख लिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगली संख्या जो है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यही प्राकृतिक संख्या है, इसमें केवल शून्य हम शामिल कर लिए, शून्य से इसको हम गिनना चालू कर दिए तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगली संख्या होगी पूर्णांक संख्या। इस जगह देखिए, अगली संख्या पूर्णांक संख्या। यहाँ पूर्णांक संख्या ऐसी संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी यही संख्या जो है पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या जिसे कह सकते हैं, इसमें कोई ऋणात्मक संख्या शामिल कर लिया जाए, जैसे -4, -3, -2, -1, ये संख्या हम जो ही शामिल कर लिए तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के समूह मतलब समूह हो गया, किसी संख्या के समूह में कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, जैसे हम बोल दें कि बताइए -1, 1, 2, 3, ये बताइए कि इसमें ये कौन सी संख्या है? तो इसमें पूर्णांक संख्या क्या है? या पूछेंगे इसमें ये कौन सी संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। जो ही 1, 2, 3, 4 इस तरह डॉट डॉट करके अनंत तक रहे तो इस संख्या को पूछेंगे कौन है? ये प्राकृतिक संख्या है। और इसमें 0 लग जाए तो तब ये क्या होगी? तब ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं अगली संख्या। देखिए, अगली संख्या है सम संख्या। कहते हैं वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित मतलब क्या होता है? भाग लगना। तो जो संख्या, जैसे हम बोल दें कि 4 बताइए सम संख्या है, तो 4 में सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, और ये विभाजित हो गया। पूरी तरह विभाजित होना, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाना, शेषफल ना बचे, शेषफल हमेशा 0 आए तब उसको क्या कहेंगे? पूरी तरह विभाजित होना। और जो ही शेषफल 0 से बढ़कर कोई भी संख्या आ जाए, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वो पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ है। तो इस जगह देखिए, पूरी तरह विभाजित जैसे 10 है, इसको अगर 2 से भाग देते हैं, 2 5 10, ये भी इस जगह शेषफल 0 आ गया। जैसे 100 है, इसको भी 2 से भाग देते हैं तो कितना बार में? 50 बार में, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी विभाजित हो गया। तो ये भी सम संख्या है। जैसे आप अगली संख्या कोई 500 बोलेंगे, ये कौन सी संख्या है? तो ये भी सम संख्या। कैसे? इसको 2 से भाग दीजिए तो 250 बार में 500 पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 0। तो वे सभी संख्या जिसे भाग देने के बाद शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, वे सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे हम बताएंगे 910, बताइए कौन सी संख्या है? तो ये भी सम संख्या होगी। 2 से भाग देने के बाद ये क्या आ जाएगा? 2 चौक 8, इस जगह 1, 1, 2 पंचे 10, इस जगह फिर 1 है, 2 पचे 10।
तो ये भी 10 आ जाएगा, तो शेषफल यहाँ पर क्या आएगा 0। तो ये भी क्या है सम संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे सम संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत। अगली होती है विषम संख्या। विषम संख्या कि वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। ठीक है, वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे 5 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, 2 दूना 4 हो जाएगा, इस जगह शेषफल 1 बच गया। तो हम बोले थे अगर शेषफल 0 आ जाए तो हो जाएगी सम संख्या। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए थे यदि सम शेषफल 0 आ जाए तो हो जाएगी क्या सम संख्या। इधर का जितना भी हम भाग दिए थे ये टोटल कौन सी संख्या है, ये टोटल सम संख्या है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है 0। और यहाँ देखिएगा शेषफल हमेशा 1 या 2 कोई ना कोई संख्या हमेशा आएगा। जो ही शेषफल आ जाए तो क्या हो जाएगी विषम संख्या। देखिए इस जगह शेषफल आ गया, जैसे हम 2 देंगे अब बताएंगे 9 कौन सी संख्या है, ये भी क्या हो जाएगी विषम संख्या। 2 चौक 8, यहाँ भी 1 आ गया। तो विषम संख्या में हमेशा शेषफल 1 आएगा और सम संख्या में शेषफल हमेशा 0 आएगा। ये बात गौर करिएगा। जैसे हम 11 बोल दें, ये कौन सी संख्या है, इसको भी 2 से दीजिएगा, 2 5 10, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, जहाँ पर शेषफल 1 आ जाएगा वो सारी कौन सी संख्या होगी विषम संख्या। क्या होगी विषम संख्या। जहाँ शेषफल 0 आएगा वो क्या होगी सम संख्या। तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली संख्या हम फिर भी देखते हैं। अगली क्या है यौगिक संख्या है, इसको हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या, देखिए भाज्य संख्या इस जगह लिखा हुआ वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो वे क्या कहलाती है, वे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यहाँ लिख देते हैं, देखिए भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या होता है वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वह क्या कहलाती है भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे 4 देखिए, 4 क्या होगी 1 से भी कटेगी और स्वयं मतलब हो गया खुद 4, 1 या स्वयं मतलब हो गया 4, इस 4 है तो स्वयं 4 हो गया। एक तो यहाँ पर कहा है इसके अलावा किसी अन्य संख्या देखिए ये दोनों के अलावा 2 से भी विभाजित हो जाती है, तो किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 9 देखिए, 9 भाज्य संख्या है तो बोले 1 या स्वयं मतलब 9, इस दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या तीसरी संख्या से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। जैसे आप देखिए हम बोलेंगे 12, 1 और 12 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो 4 से भी हो जाएगी 3। ठीक है, 3 से भी हो जाएगी तो ये भी भाज्य संख्या। किसी अन्य संख्या जितना सो जाए इस स्वयं या अपने आप के अलावा किसी भी 1 2 3 4 किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हम बता दिए कि आप बताइए 11 भाज्य संख्या है तो 11 एक ऐसी संख्या है 1 और 11 से कटेगी, बीच में किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगी तो इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगी। भाज्य संख्या का नियम है वे संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित होगी तभी वो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। और इसी में आता है एक अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे आएगा अभाज्य संख्या ही है ना भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। ठीक है,
तो इसी में रहेगा वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल में देखिए, बोले हैं कि वे संख्याएं अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या, ठीक है, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। बोले हैं इसमें ना हो, इसमें बोले हैं हो, इसमें बोले हैं ना हो, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे हम बोलेंगे कि बताइए 3 भाज्य है कि अभाज्य, तो इसको 3 जो है या तो 1 से कटेगी, ठीक है, या 3 से, बीच में किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 है। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी, क्योंकि 2 को भी 1 से काट सकते हैं और 2 इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, अब बताइए 5 भाज्य है कि या अभाज्य? 5 भी या तो 1 से विभाजित होगी या तो 5 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित नहीं होगी। 7 भी है जो 1 से होगी और 7 से होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ये सभी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। समझ में आया आप लोगों को? और एक होता है सह अभाज्य संख्या। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या इस जगह देख लीजिए, सहभाज्य, जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती है। किसी भी 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जैसे हम बोल दें आपको कि बताइए 5 और 8 का महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हम बोल दिए 2 और 5, इसका महत्तम समावर्तक 1 आएगा, तो इसको हम सहभाज्य को ध्यान रखिए, किसी 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा यानी HCF महत्तम समावर्तक हमेशा कितना आना चाहिए? 1। यदि आप लोगों का महत्तम समावर्तक नहीं आता है तब यूट्यूब पे जाके किसी का भी क्लास देख के महत्तम समावर्तक देख सकते हैं।